हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद इच्छा। देखिए, मैंने GS 5 की सीरीज शुरू करी थी और उसके बाद मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाई। जो लोग भी मुझसे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़े हैं उनको पता होगा कि मेरी मदर की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी। शी वॉज हॉस्पिटलाइज एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड शी इज़ डूइंग फाइन नाउ। पहले से काफ़ी बेहतर है वो। तो इसी के कारण मैं वीडियोस नहीं डाल पाई थी, तो परेशान मत होइएगा। मैंने बोला है अगर GS 5 के वीडियोस डालने के लिए, उसको कवर करने के लिए, तो मैं डेफिनेटली करूँगी और जल्द से जल्द करूँगी, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा था, इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को ये बता दूँ, क्योंकि कई सारे लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो उनको शायद ये बात ना पता हो, ठीक है। एंड थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों को सीरीज इतनी अच्छी लगी, और प्लीज़ उसको कंटिन्यूएशन के साथ देखिएगा ताकि आपकी चीज़ें कंप्लीट हो सके, ठीक है। एंड इस वीडियो में एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया था कि वो पिछले 5 साल से शायद उसने प्रीलिम्स दिया हुआ है, लेकिन एक बार भी नहीं दिया, एक बार भी उसका नहीं निकला है, राइट। तो आई कैन अंडरस्टैंड, बहुत डिफिकल्ट होता है अगर आप प्रीलिम्स ही क्वालिफाई ना कर पाए, ठीक है। तो मतलब दूसरी स्टेजेस की तो बात ही क्या की जाए। तो प्रीलिम्स को अगर आप इनिशियली क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग हो जाता है। इसी के रिगार्डिंग मैं एक दो टिप्स दूंगी जिसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर मैंने पहली बार में ही प्रीलिम्स ना निकाला होता तो शायद मेरी जर्नी बहुत डिफरेंट होती, क्योंकि पहली बार में प्रीलिम्स निकालने से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अलग हो गया था, राइट। तो उसके भी प्रोज एंड कॉन्स होते हैं कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कई बार, ठीक है। तो बट स्टिल एनीवेज, हर इंसान की अपनी अलग जर्नी है। कोई भी दो लोग ऐसे नहीं है जो लोग सेम जर्नी में ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। तो बिल्कुल भी हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है अगर आपका 5 बार नहीं निकला है, 6 बार नहीं निकला है। ये जरूरी है कि अब आप क्या करना चाहते हैं, अब आप निकालना चाहते हैं या नहीं। अगर आप निकालना चाहते हैं तभी अपने सालों को अब उसमें बर्बाद कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप पीयर प्रेशर में या फिर अपने घर वालों के प्रेशर में या फिर किसी के भी प्रेशर में आप प्रिपरेशन करते रहें और अपने जिंदगी के बहुत ही जो कीमती साल होते हैं वो हम वेस्ट कर देते हैं। अनटिल एंड अनलेस वो एक इनर मोटिवेशन आपके अंतर्गत अंदर ना हो, अब एग्जाम आपको देना है कि नहीं, उसी हिसाब से डिसाइड कीजिएगा, ठीक है। जब आपको अंदर से लगे कि हाँ मैं दूंगा और मैं कर लूंगा, तब तो आप दीजिए, वेल एंड गुड। लेकिन जब आप बहुत ज्यादा प्रेशर में आकर चीजों को करते हैं तो हमें कई बार सक्सेस नहीं मिल पाती है, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये नहीं कहूंगी कि आप बिल्कुल मोटिवेटेड हो जाइए और आप एक और साल दीजिए। मैं पहले ये कहूंगी कि अपने आप से पूछिए कि आप देना चाहते हैं या नहीं। अगर आपको लगता है तो दीजिए, और अगर आपको लगता है कि आप कर लेंगे तो सबसे पहली बात यह है कि जो पास्ट है उसको भूल जाइए। पहला जो टिप है वो ये है कि जो भी आपने दिए हैं साल उसको एक बार भूल जाइए और नए सिरे से चीजों को पढ़ने की शुरुआत कीजिए। ऐसा नहीं है आप बेसिक से शुरू करेंगे, आपको चीजें आती होंगी, लेकिन जो भी आपके नोट्स हैं उनको डिटेल से पढ़िए। कई बार हम क्या करते हैं, जब बहुत टाइम हो जाता है नोट्स को हम ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, वो मत कीजिए। डिटेल से नोट्स को पढ़िए, सारी चीजों को पढ़िए जो चीज कई बार नहीं पूछी जाती है। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्स वाले चैप्टर है, ज्योग्राफी में वो ज्यादा नहीं आता, लेकिन आप ऐसे पढ़िए जैसे एक नया बच्चा पढ़ता है कि वो सारी चीजों को कवर कर रहा है। जितने भी आपने नोट्स बनाए आप कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि इस अटेम्प्ट को अपना आखिरी अटेम्प्ट मानकर उतनी मेहनत कीजिए कि आपका ये आखिरी अटेम्प्ट है, इसके बाद आप ओवर एज हो जाएंगे, ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है, जो भी है, ठीक है। और ये सोच लीजिए कि ये वाला जो अटेम्प्ट है ये मेरा डिसाइडिंग होगा, ठीक, कि मेरा या तो एग्जाम क्वालिफाई होगा या फिर मैं अपने लिए कुछ और चीजों के बारे में सोच सकता हूँ। देखिए, ये बहुत ही इमोशनल चीज होती है कि हम एग्जाम की प्रिपरेशन से जब बहुत टाइम से जुड़े हों तो उसको छोड़ना बहुत टफ होता है, ठीक है। लेकिन टू बी वेरी प्रैक्टिकल और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम को हम इतना ज्यादा अपने दिल से ना लगा लें कि हम जिंदगी जी ही ना पाए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे साल हम ऑलरेडी इसमें निकाल चुके हैं। तो थोड़ा सा सेन होकर हमको अपने लिए डिसाइड करना है कि क्या हमारे लिए सही है कि नहीं। सबसे पहली बात, अगर इनर मोटिवेशन है तभी कंटिन्यू कीजिए, लोगों के प्रेशर में कंटिन्यू मत कीजिए। दूसरी बात, जो भी आपका पास्ट रहा है उसको फॉरगेट इट, भूल जाइए। नए सिरे से सारी चीजों को पढ़िए, कोई भी चीज छोड़कर मत पढ़िए, हर एक चीज पढ़िए, अभी आपके पास टाइम है। तीसरी चीज है, इस अटेम्प्ट को अपना आखिरी अटेम्प्ट मानकर एग्जाम में अपीयर हुई है, ठीक है। उसके बाद की क्या चीजें होंगी वो आपके लिए अपने आप रास्ते आपको समझ में आते रहेंगे, ठीक है। और चौथी चीज है, अपने सोर्सेज आपके पास ऑलरेडी होंगे, नोट्स या जो भी आपने रेफर किया उनको पढ़िए और मैक्सिमम क्वेश्चंस करने की कोशिश कीजिए। जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतनी ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें आपके पास आएंगी और क्वेश्चन पेपर में उनके फंसने के जो चांसेस है वो भी बढ़ जाएंगे, राइट। और चीजों को ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कीजिए, ठीक है।
तो उस बच्चे को मैं आंसर नहीं कर पाई थी और ये क्वेश्चन मेरे भी बहुत इमोशनली मैं भी इससे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, इसलिए मैंने सोचा था इस पर एक वीडियो बनाऊँगी, लेकिन अभी तक नहीं बना पाई थी। तो आज फाइनली बना दिया है एंड आई होप आप लोग इससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। जीएस 5 के वीडियोज़ मैं कल या परसों से डालना शुरू कर दूँगी, तो प्लीज़ सहयोग बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच।